सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। साहिब कृपा कीजिए, गुरु गोविंद जन आड़। हृदय हरि गुरु बैठ कर, बोलो निर्मल बाण। मैं बुद्धहीना बापणा, पशु पंखी जड़ जोय। तुम हरि बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, सद्गुरु निर्भय राम जी महाराज, सद्गुरु नीका राम जी महाराज, कृपा करो, दया करो। विराजमान सभी भक्तजनों को राम जी राम। विषय चल रहा है कि कोट नाम संसार में, ताते मुक्त न होए। राम नाम गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। पहले प्रार्थना करते हैं। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। परम करम मन ममता मारो, परम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, जन्म जन्म में बहुत दुख पायो। ताते शरण तो मारी में आयो, ताते शरण तो मारी में आयो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। निज भेव भेद में पाऊं, ऐसा निज भेव भेद में पाऊं। आवागमन बाहुर नहीं आऊं, आवागमन बाहुर नहीं आऊं। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। परम करम मन ममता मारो, परम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दाता मैं मांगता हूँ तेरा। आप दाता मैं मांगता हूँ तेरा। साहेब गुरु सिमरथ मेरा, सुन साहेब गुरु सिमरथ मेरा। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। परम करम मन ममता मारो, परम करम मन ममता मारो।
कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। सुख राम गुरु दान देओ साईं, के सुख राम गुरु दान देओ साईं। परम पद बिना लेसु में नाही, परम पद बिना लेसु में नाही। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। करम मन ममता मारो, परम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। बोलो राम। हे मेरे परमात्मा, मैं संसार में आकर के भूल गया और भरम करम ममता मुझे लग गई। मेरा मन संसार में भटकने लगा, आपसे प्रेम छूट गया, आपसे मोहब्बत टूट गई। हे राम जी महाराज, मैं कहाँ जाऊँगा? कौन मेरा माता पिता है आपके अलावा? जीव गर्भ में था, परमात्मा को याद करता था। हे मेरे परमात्मा, मुझे दुनिया में भेज दो, मैं भजन करके तुम में आ जाऊंगा, तुम में मिल जाऊंगा। जब संसार में आया 9 महीने की सजा काट करके तो परमात्मा को भूल गया। तो धर्मराज दरबार में बात हुई थी कि देखो तुम संसार में जा रहे हो, परमात्मा का नाम जरूर लेना। परमात्मा का नाम नहीं लोगे तो हम तुम्हें कठोर सजा देंगे। पहले भी आपने कई बार सजा काटी है। देखो महाभारत में, भागवत में उदाहरण है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा गया तो कह रहे थे हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। तो कृष्ण भगवान बोले तो माया है, आई चली गई, क्यों इतना परेशान होते हो? उन्होंने कहा मेरे बेटे को मैं देखूंगा जरूर। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें स्वर्ग में भेजा। उनका बेटा अभिमन्यु खेल रहा था तो उन्होंने कहा बेटा बेटा, तो कहा कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बना? ये बात लिखत में है। तो इसका मतलब है कि पुनर्जन्म होता है, बार बार मौत होती है, बार बार जन्म होता है, गर्भ में आना पड़ता है। इस सजा से छुटकारा पाने के लिए एक ही नाम है। इसमें दोनों गुण हैं, माता और पिता का। ये रा शब्द है बाप, माँ शब्द है माता। इनको जीव के द्वारा मथो, इनसे वासना तैयार होगी और वो वासना तुम्हें अमर लोक लेकर के जाएगी, आवागमन से रहित करवा देगी। तो संत महात्मा क्या लिखते हैं? जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आण, हर दरगाह में कौल हुआ वो वेद को हे मेरे बखान। परमात्मा, मैं तो भूल गया कि गर्भवास में मैंने क्या कौल किया था, वो आप मुझे बता दीजिए। हे मेरे गुरुदेव जी महाराज, वो बात हमें बता दीजिए। भोलप में भेद सब हम भूल गया, कौल वचन सब कोय, तुम समर्थ गुरुदेव जी वर्ण बतावो मोय। राम जी महाराज, जब हम गर्भ से बाहर आए तो हमें माया ने घेर लिया। हम परमात्मा की बातें भूल गए कि हमने गर्भ में क्या कष्ट उठाया, यमराज ने हमें क्या सजा दी, धर्मराज दरबार में क्या सुनाया गया। तो गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं, हे शिष तुम सुनो हित चित लाय, जदियो कोल की नो जाए। बेटा हमारी बात चित्त लगा करके सुनो, तुमने क्या कौल किया हम बताते हैं।
कर्णों को लियो तुम कीन रे सो राम सो लवलीन। तुमने बहुत करारा, बहुत कड़ी बात कही थी कि मैं संसार में जाऊंगा, राम में लवलीन रहूंगा, राम का नाम कभी भी नहीं भूलूंगा। रत कर भक्त सो राम सतयव मेल जुग में श्याम। और 24 घंटे मैं राम में रत रहूंगा, एक बार हमें मिनखा दे दो। मिनखा दे दीजे मोय जद मैं भक्ति कर सो सोए। हे मेरे गुरुदेव जी महाराज, मगर मानुष तन के कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई लोक ऐसा नहीं है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो मानव देही क्या है? एयरपोर्ट है। यहाँ मृत लोक में आने के बाद आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तीर्थ धाम हर जिग जाव तपस्या तार्ग कर सो त्याग। राम जी महाराज, मैं रात दिन राम भजन में रत रहूंगा, कोई तीर्थ नहीं जाऊंगा, कोई यज्ञ नहीं करूंगा, राम को ही सब कुछ समझ लूंगा। ताली नाई मेटो तो मानव दे दीजे मोए। आपसे जो ध्यान लगा दूंगा तो ध्यान बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। करसो जीव दया में जाए रसो राम सूरत राय। राम जी महाराज, जितने संसार में जीव हैं ये सब आपके बनाए हुए हैं। मैं किसी जीव का संहार नहीं करूंगा, किसी जीव को मारूंगा नहीं, सताऊंगा नहीं, सबसे प्रेम करूंगा। बोलू साच मुख सो बैण सब सो होए रे सो सेण। मैं अपने मुंह से सत्य बोलूंगा, सबका हितैषी रहूंगा। साची करूंगा मैं नित्य सेव दिल में देख सो सतदेव। परमात्मा, मैं सच्चे मन से आपकी सेवा करूंगा और आपका दीदार अपने घट के अंदर ही करूंगा। हर को रूप जानो जो जैसो जीव जुग में हो। संसार में जैसे जीव होंगे, कोढ़ी होंगे, अंधे होंगे, मैं सबको यही कहूंगा कि यह परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, परमात्मा ने इसे भी बनाया है। सब रूपों को आपका ही रूप समझूंगा। करसो सदा गुरु की सेव तस्सो राम बिन सब देव। मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करूंगा और राम के बगैर सब छोड़ दूंगा। जैसे हनुमान को परेशानी हुई, कई जगह परेशानी हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि जय माता दी जय माता दी, एक ही बात कही, जय श्री राम। जब सुरसा ने मुंह फैला दिया तब भी उन्होंने कहा था जय श्री राम। काल नेमी को मारने के लिए गए तब भी जय श्री राम की बात कही। पैर में बाण लग गया, भरत जी ने बाण मार दिया, तब भी उन्होंने एक ही बात कही, जय श्री राम। तो जीव कह रहा है संसार में मैं जब आऊंगा तो राम के अलावा किसी का नाम नहीं लूंगा। भजसो एक अनगणनाथ करसो शोभ सारी बात। मैं उस परमात्मा की सेवा पूजा करूंगा। उसने दुनिया बनाई, उसे किसी ने नहीं बनाया। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। मैं उसे मानूंगा। करणी करूंगा मैं और हर जी मेलो जल ठोर। राम जी महाराज, अच्छी करनी जब ही हो पाएगी जब आप अच्छे कुल में जन्म दे देंगे। अच्छा कुल नहीं मिला तो मैं भक्ति कैसे कर पाऊंगा। गैसो शब्द हर जस गाय देखूं दान जो के माए। राम जी महाराज, जब मैं कुछ गाऊंगा तो परमात्मा का यश गाऊंगा, कुछ दूंगा तो संसार में दान दूंगा और आपका नाम लूंगा। चल सो ने तमारग राम तसो देख निंदा काम। मैं रास्ते में चलूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, बस अपने काम में लवलीन रहूंगा। सांस उसास सिरजनहार लेवे नाम दम की लार। परमात्मा कर्म कहाँ रहते हैं? शरीर में रहते हैं। शरीर का मरने पर कोई अंग नहीं जाता है। आदमी की मौत होती है तो क्या जाता है? सांस जाती है। तो मैं सांसों का रगड़ करूंगा,
आती और जाती साथ में राम 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 राम। पूरब में जितने मैंने कर्म किए हैं सब कर्मों को काट करके निर्मल हो करके मैं अमरधाम चला जाऊंगा। एक निमष भोलू नाय, हर को रूप और सुमाए। एक पल भर के लिए परमात्मा को नहीं भूलूंगा। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरे ज्यों पार। ऐ मेरे परमात्मा, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। ऐ मेरे सृजनहार, आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करूंगा। आतुर हो है वो भात, अर्जी करे आखी खात। ये व्यक्ति जो जीव मित्र बढ़ाओ मित्र, ये बार बार परमात्मा से अरदास कर रहा है कि मेरी अर्जी सुन लो, वैसे मर्जी आपकी। तेरा वचन टालू नाय, अब तो मेल जो के माए। परमात्मा, मैं आपका वचन नहीं टालूंगा। एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। कीना कौल बहुण रीत, हरजी करो मेरी चीत। तुमने बहुत कौल किए थे गर्भवास में। परमात्मा मेरी तरफ देख लो एक बार, मैं तो यहाँ बहुत ही दुखी हूँ। मैं तो दुखी हो वो अब मेल, झगड़ो करूंगा नहीं झेल। देखो गर्भ में क्या है, जठरा अग्नि है। जठरा अग्नि में जीव जलता है और जरा सा भी हिल नहीं सकता है, तो परमात्मा को याद करता है। ये बात हमारे सतगुरु महाराज ने देखी। 18 साल ध्यान समाधि में बैठे रहे और एक एक बात का, एक एक भक्ति का, नाम का निर्णय कर दिया। तन मन आरप दियो तोय, मोक्षु बेल कहो मोए। परमात्मा, मैंने अपना तन मन आपको अर्पण कर दिया। एक बार मुझसे बोल करके कह दो। धर्म राय जब बोलियो, सुनो जीव ए बेण। राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सेण। धर्मराज ने एक बात कही, बेटा तुम्हारे जितने माता पिता हैं संसार वो नकली हैं। पिता माता ने जन्म दे दिया, मर करके चले गए। आप कहाँ जाओगे? तो राम के बगैर आपका कोई हितैषी नहीं है। राम से आज ही मोहब्बत कर लो, राम ही तुम्हारा हितैषी है। वो गर्भ में भी साथ रहा, गर्भ में साथ रहा, और जब मर के जाओगे तब भी वो साथ रहेगा। मैं भेजूं जग में, सुड़ो बेड़े आए। बिन भक्ति में नाखसूं, फिर नरक कुंड के माई। मैंने चलो आपकी बात मान ली, मैं आपको मृतलोक में भेजे देता हूँ, मगर भजन करके नहीं आए तो मैं तुम्हें कौन से नरक में डालूंगा? सबसे खतरनाक नरक होता है निगोदा नरक। मैं तुम्हें निगोदा नरक में डाल दूंगा। सतगुरु सु शिष्य कयो, दया करो गुरुदेव। गर्भवास में जीव का, भिन्न भिन्न दुख को भेव। हे मेरे गुरुदेव जी महाराज, गर्भवास की बात हमें बता दीजिए विस्तार से कि क्या क्या दुख हमने झेले हैं माँ के पेट में। हे से सुनो हित चितलाय, ये दुख हैं गर्भ के माए। तो सु कहूँ सो सुन, ए दुखिए जी पावे दे। बेटा आप विस्तार पूर्वक सुन ले, क्या क्या दुख, कोई दुख छोड़ूंगा नहीं, सारे दुख तो मैं बता ही देता हूँ। झूले मोकोंदो जोय, मुंडो मेल मल में होए। बेटा पहली बात यह है, यहाँ आकर के तू पंडित बन गया, ठाकुर बन गया, मगर माँ के पेट में था तो तेरा मुंडा, तेरा मुंह मल की तरफ था। और खाता क्या था? रज भी रज सू देह उत्पत भई, गर्भ के बास 9 मास रैया। ऊंच और नीच को एक स्थान है, एक भगद्वार होए जन्म लिया।
बेटा इस शरीर काहे से पैदा हुआ? पानी की बूंद से। और गर्भ में सभी, कोई हो किसी जाति का, गर्भ में सबने सजा काटी है और सबने मलमूत्र का आहार लिया है। आवेदम अब का जोय अर्जुन जीव जल में होए। देखो जब बच्चा होता है गर्भ में तो एक पानी की थैली होती है, उस पानी की थैली में वो गोते लगते हैं उसके लिए। कहते हैं माँ के पेट में थैली फट गई, पानी नहीं रहा, बच्चा को जिलाना मुश्किल है। वो बच्चा 9 महीने पानी में रहा, तैरता रहा। राखे मास नवले माए खासा मैल मल मूत्र खाए। 9 महीने गर्भ में रहा और खाने के लिए कोई भोजन तो मिला नहीं, केवल मलमूत्र का आहार मिला। चमके चले जल्दी चाल हो वो दुखी वो बेहाल। माता गर्भ में बच्चा होता है तो बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तो बालक बड़ा बेहाल हो जाता है। सुन जो खोज मेरी शेष जब यो दुखी विश्वावीस। महाराज जी कहते हैं मैंने खोज करी है, एक एक बात को गर्भ में जा करके देखा है, मेरी बात बिल्कुल सत्य मानना। आहार करे बत तो आए जब दे गले तन के माए। बेटा शाम को अपना भोजन करते हैं पका हुआ, दाल चावल रोटी पका हुआ भोजन करते हैं, पेट में जा करके भोजन फिर पकता है, भोजन नहीं निकलता, पका हुआ निकलता है। तो इसका मतलब है कि आग बहुत है पेट के अंदर। नरसों वेग बोले नार पल पल दुखी पेले पार। एक तो माँ के अंदर जठरा अग्नि है, जठरा अग्नि है, और माता को गुस्सा आ जाए तो अग्नि 100 गुना हो जाती है, 1 गुना से 100 गुना आग हो जाती है, और बच्चा बिल्कुल तड़पता है, पेट में जलता है। ऊंदो शेष ऊंचा पाप झूले गर्भास के माए। पहले के बात है उल्टा लटका रहता है, पैर तेरे ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है, एक तिल भर भी हिल नहीं सकता है। जठरा अग्नि को कुंड होए जामे पड़ियो प्राणी जोए। बेटा वो कुंड का नाम क्या है? जठरा अग्नि का कुंड है वो, उसमें प्राणी पड़ा रहता है। लागे आँच ताती लाए मानव जोर दुखिया माए। बड़ी गरम गरम आँच लगती है, मानव बड़ा दुखी होता है। ए दुख गर्भ का नाड़ ज्यो जल नाज सीजे आड़। बेटा जैसे अनाज पसीज जाता है वैसे तू हर समय पसीजता रहता है। कर चल बंद ले चसकाए ऐसो गयो गाडो आए। बेटा जैसे किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो ऐसे तू हर समय बना रहता है। रिग सके नहीं तिल ए दुखे जोर ऐसो देख। एक तिल मात्र भी इधर उधर नहीं हिल सकता है। बहुता दुख जीना जोर अब की गर्भ की सुन ठोर। बेटा छोटे छोटे दुख तो बहुत हैं, मैंने बड़े बड़े तुम्हें बता दिए। ऐसी नहीं दूजी मार प्राणी देख संसार। संसार में कोई दूसरी मार ऐसी नहीं है। अगर तन्हाई हो जाए किसी आदमी को तो पुलिस वालों को दया आती है, 24 घंटे में छोड़ देते हैं, मगर वहाँ तो कोई सजा कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो ऐसो फेर कुंड में होए। बेटा जैसे पानी में कोई डूब जाता है उसे गोते लगते हैं तो उससे बूझो कि गोते लगने में क्या आनंद आया। ऐसे गोते तुम्हें 9 महीने लगे हैं। हर जन ऋषि जोगी जान धूजा गर्भ में सो आण। महाराज फरमाते हैं जो संत यहाँ आए वो गर्भ की बात सुन करके कांपने लगे, गुफाओं में चले गए, जंगल में चले गए साधना करने के लिए कि है मेरे परमात्मा कभी गर्भ में मत आने देना।
भगजो पड़े ग्रह के वेद, खर्ची खाए कांडे खेद। महाराज जी फरमाते हैं जैसे किसी घर में टोटा आ जाए, पैसा ना रहे, तो मैं परिवार से सब लोग काम करने के लिए चले जाएंगे ताकि धन आ जाए। ऐसे ही आज तुम्हारे पास निर्धन होते जा रहे हो। 21,600 सांसें तुम्हारी निकल रही हैं रोज। 21,600 सांसें 24 घंटे में बेकार चली जाती हैं। अब मिली कितनी हैं? 77 करोड़ 76 लाख। इतनी सांसें मिली हैं। चाहे भजन में लगा दो, चाहे अपनी सांसें काम में लगा दो, बेटा घाटे में जा रहे हो। तब सोत जे जुग बोहार, लेवे नाम धारो धार। ऐसी बातें सुन करके समझ करके धारो धार राम राम का जाप करो, संसार से मोह तोड़ दो। सुनो शिष्य गर्भ का दुख ए, छुचम कयो नहीं छे। बेटा दुख का तो कोई बार पार नहीं है, छे नहीं है। मैं तो तुम्हें सूक्ष्म बात बता दी। करना भक्त साची कीन, लिबंद होए भजन में लीन। और जब आप सांस उसास में राम राम रटोगे, जैसे दही बिलोते हैं उसमें से मक्खन निकलता है, जब आप राम राम करोगे तो परमात्मा का वो गुण तुम्हारे अंदर से निकलेगा। गुरु शिष्य को समझाए के, कयो गर्भ दुख आए। ये दुख नर भूल गया, मार पड़सी सिर भारी। महाराज जी फरमाते हैं संसार में राम की भक्ति छोड़ करके, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जो अंग राम राम में हैं वो किसी नाम में नहीं है। राम है बाप, माँ में माता, माता पिता दुनिया में लाए हमें खींच करके, उनको छोड़ करके संसार में कोई दूसरी भक्ति कर रहा है। राजा बन जाएगा, देवलोक चला जाएगा, नगर में सेठ बन जाएगा, पर उसे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि दो रास्ते हैं संसार में, दो रास्ते हैं। एक आने का रास्ता यहाँ से आए, पिता शीश था बास हमारा, माए गर्भ होए आया। पिता शीश था बास हमारा, शंख नाल होए आया। माता गर्भ में लिया बसेरा, तब मैं जीव कहाया। तो यहाँ से तो हम आए ही हैं। जितने संत हैं वो कहते हैं यहाँ ध्यान चढ़ाओ, दोनों आंखों के बीच में परमात्मा बैठा है, आत्मा बैठी है। अरे ये तो आने का रास्ता है, अब जाएं किधर से? तो संत महात्माओं ने कहा है कि रास्ता चेंज कर दो। जब आप राम राम करोगे तो पश्चिम के रास्ते से जाओगे, पीछे से 21 गुरिया का छेदन करके, ये 10वां द्वार तोड़ करके परम मोक्ष चले जाओगे, आवागमन से रहित हो जाओगे। 9 द्वार से तो प्राण सबके निकल जाते हैं, 10वां द्वार तुम्हें खोलना है। ए दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु को उचार कौन औषध जड़ी खावे। गुरुदेव जी महाराज, ये दुख कैसे छूटेगा? गर्भ से छुटकारा कैसे होगा? कौन सी दवाई खाएं, कौन सी जड़ी खाएं? ओ गर्भ छूटे एम, परिचित नाम सो होवे प्रेम। गर्भ ऐसे छूटेगा, ये परिचित नाम है परमात्मा का। राम नहीं पैदा हुए तब भी राम का नाम था। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मन हर बोधे को माँ कीजे नहीं दूजी काए। मन बुद्धि राम में ही लगा रहे, शिवरण में ही लगा रहे, तो वो गुण पैदा हो जाएगा। ऐसो पाँच राखे माने आन नहीं कोई, आठो पोरोई काम झूले नाम मुकले धाम। महाराज जी फरमाते हैं 8 पोर, 1 पोर नहीं, 4 पहर दिन में होते हैं, 4 पहर रात में होते हैं। जागे जीते राम ही शिवरे, सुता यही अभ्यासा। जागे जीते राम ही सिमर ले, सोने पर भी यही अभ्यास जारी रखे, तो जरा से क्षणिक भजन करने में 84 कट जाएगी।
सिवरे एक सिरजनहार दूजा सर्व का नेटार। सारी बातों को एक दरकिनार कर दे, एक शिवरणहार परमात्मा को। जान अजान राम बुलावे, जाको जन्म मरण मिट जावे। कोई जान के राम राम करे या अनजाने में राम राम करे, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा उसका। लेवे नाम निर्गुण ए गाले पांच तत्व विन दे। ये निर्गुण नाम है। सुरगुण निर्गुण दो भक्तियां हैं। एक भक्ति होती है कानों में उंगली डाल ली, आंखें बंद कर ली, केवल कल्पना करते हैं। कल्पना से वो गुण पैदा नहीं होगा। जब आप मंथन करोगे, राम 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 का जाप करोगे, तो वो गुण कुदरती पैदा होगा। किसी को सांप काट ले, किसी को बिच्छू काट ले, तो आप मंत्र गाने वाले के लिए लाएंगे, वो अपना मंत्र गाएगा, तभी गुण प्रकट होगा। इससे पहले गुण प्रकट नहीं हो सकता है। राखे एक सो एक तार, लेवे नाम नित पतसार। और राम राम ऐसे करे सांस टूटे ना, नित प्रत विश्वास के साथ सांस उसास में राम राम करे। खोजे आत्म में देव लागी सांस सुमरण से। आत्मा में परमात्मा को खोजे, ध्यान सुरती पलट जाएगी, आंखें पलट जाएंगी, ध्यान अंदर पहुंच जाएगा। और ये देखे कि मैं हूं कौन। आपने सब कुछ जाना, पर ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। उसकी जानकारी मैं आपको नाम के द्वारा करवाऊंगा इन 5 दिनों में। साजे भक्त मार्ग जोग, बोले 3-14 भोग। सारे भोगों को भूल जाए, भक्ति के मार्ग को सिरोधार कर ले, उसी मार्ग पे चलता रहे। आशा मेट रहे निराश, राखे दे जो के पास। असात जन रे आस होए, भक्ति नर की जय। आशा तज निर आस होए, भक्ति नर की जय। 3 लोक सुख छोड़ के चरणा चित दीजे। 3 लोक सुख छोड़ के चरणा चित दीजे। असात जनिर आस होए, भक्ति नर कीजे। सपना ज्यो सुख जोग का, भूलो मत कोई। सपना ज्यो सुख जोग का, भूलो मत कोई। माया ठगनी लार है, डूबो मत लोई। माया ठगनी लार है, डूबो मत लोई। आशा तजने आस होए, भक्ति नर कीजे। 3 लोक सुख छोड़ के चरणा चित लीजे। नाना ज्यो पंथ जोग के, ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावे। ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावे। जन सुख देव जामे सब थके, अमरापुर पावे। जो सुख देव जामे सब थके, अमरापुर पावे। आशा तज निर आस होए, भक्ति नर कीजे। बोलो राम राम। हम आपको मूल ज्ञान देने के लिए आई। संसार में 2 तरीके की खुराक है, एक मन की खुराक, एक आत्मा की खुराक। हम आपको आत्मा की खुराक देने के लिए आए। हमारी बात मान लो,
लाख बात जग की सुने, मेरो एक विचार, सुखराम लाख ही रद्द होवे, लेत शब्द मेरो धार। संसार की लाख बातें तुम्हारे काम नहीं आएंगी, मेरी एक बात धारण कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो महापुरुष क्या फरमाते हैं, आशा तज, संसार में कोई आस ना रखे, संसार में कोई आस ना रखे, निराश होकर के राम राम करता रहे। एक बात रामायण में आई है, बाली ने एक बात कही, प्रभु सुग्रीव को आपने अपना मित्र बना लिया, मेरे पेड़ की ओट से बाण मार दिया, हमारी आपकी कोई दुश्मनाई नहीं थी, हमारी आपकी कोई दुश्मनाई नहीं थी, हम भाई भाई थे, 2-4 दिन में मिल जाते। तब राम भगवान ने एक बात कही कि कन्या भगनी सुत की पत्नी और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वो बद के योग दुराचारी। कन्या भगनी सुत की पत्नी और छोटे भाई की नारी, जो इन पर कुदृष्टि डालता है वो बद के योग है वास्तव में। तो रामचंद्र भगवान ने बड़ी भावुकता दिखाई। उधर बाली ने कहा था कि प्रभु मुझसे अगर पहले मिलते तो सारे काम बना देता, और रावण के सारे मान मार सीता जी को लौटा देता। राम बोले ये तो बड़े काम का आदमी है। तब उन्होंने कहा कि काओ बाल तुम्हें दे जियाई, राज करो पंपापुर जाई। तब बाली ने क्या कहा कि अपना जिये नाथ रघुराई, तुमरे हाथ मृत्यु हम पाई, बार बार मुनि जतन कराई, अंत समय मुख आवत नाही। शुरू से कोई राम राम करता है तो अंत में भी राम निकलेगा। तब उन्होंने कहा काओ बाल तुम्हें दे जियाई, राज करो पंपापुर जाई। उन्होंने एक ही बात कही कि अपना जिये नाथ रघुराई, तुमरे हाथ मृत्यु हम पाई। देखो बार बार मुनि जन जतन कराते हैं, राम राम करो, राम राम करो, उनके मुंह से राम नहीं निकलता है। आज हमारा सौभाग्य देखो कि हम राम राम करते हुए परम धाम को जा रहे हैं। हर बात रामायण में लिखी है। उत्तरकांड में भी कहा गया है कि राम को गाय की तरह उसे दुओ, दूध जमाओ, फिर उसे औटाओ, उसका दही बनाओ, दही बना करके मथ लो, मथ करके मक्खन निकाल लो और फिर घृत बना लो। यही चीज है कि पहले राम नाम दान ले लो, फिर राम राम करो, फिर मथ करके ध्यान समाधि में पहुंच जाओ। आपके शरीर में क्या क्या नहीं है। 4 पंखड़ी का कमल, 8 पंखड़ी, 16 पंखड़ी, 32 पंखड़ी, 64 पंखड़ी, 1000 पंखड़ी, ऐसे तमाम कमल हैं। कमलों के ऊपर आपकी आत्मा टिकी हुई है। कमल नहीं होते तो आत्मा नहीं रुकती, कमलों के सहारे आत्मा रुकी हुई है। उन कमलों को जानो राम भजन के द्वारा। त्यागे से गए सी रीत हो बाहर आगम चेत। सारी रीतियों को त्याग दे, एक परमात्मा पर विश्वास कर ले। वैसे नेत्र आसन मार लेवे नाम धारो धार। रोज आप बैठो, चाहे 1 घंटा चाहे आधा घंटा, रोज धारोधार नाम लो। नियम बनाओगे तो गुण आ जाएगा। मन को घेर राखे माय, 8 पोर खसता जाए। मन के लिए घेर के रखे, 8 पोर मन जाए नहीं। तो कहते मन हमारा रुकता नहीं है, मन आराम से रुकेगा। जैसे किसी को बुखार आ जाए, बुखार में उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे राम राम जब आप करने लगोगे तो दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, दुनिया से नीरसता हो जाएगी।
दूजा ज्ञान बहुता हो सब सूरे विरचू जोए। संसार में बहुत ज्ञान है, बड़े ज्ञानी हैं। यहाँ कई बार भागवत हुई होगी, रामायण भी हुई होगी। उन्होंने तुम्हें नचाया, तुमसे पैसा लिया, चले गए। कोई भेद बताने नहीं आया कि रामायण का ये भेद ले लो, अपना कल्याण कर लो। अपना कल्याण करने के लिए तो वो आए, पैसा कमा करके ले गए, आपको कुछ नहीं दे गए। हम तो आपको देने आए हैं। माने एक गुरु की आड़, दूजी सर्व त्यागे वाण। एक गुरु की बात माने, गुरु की बात ऐसे माने, गज माने आकुश सही, यूं गुरु को डर होए, तासिस को सुख राम कहें, काल न जापे कोई। ऐसो रे रब सूलीन दादुर मोर वरखाची। इतना लवलीन रहे परमात्मा में, जैसे दादुर मोर बरखा को देखते ही लवलीन हो जाते हैं, टर टर करने लगते हैं, मेढक मोहर नाचने लगते हैं। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। और परमात्मा से मिलने का रास्ता गुरु महाराज ही बताएंगे। काया साज ले स्थान, चेचे तत् पाचो मान। काया के अंदर कौन कौन स्थान है? ब्रह्मा जी हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं, विष्णु भगवान शरीर में कहाँ रहते हैं, शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, ये जानकारी आपको आपके घट के अंदर हो जाएगी। चाड़े प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पश्चिम जाए। उल्टा प्राण अपने आप चढ़ जाएगा। कहते हैं वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा, मरा मरा नहीं जपा। जब हम राम 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 करते हैं तो हमारे प्राण पीछे के लिए जाते हैं। ओम का नाम लेते हैं तो सांस को खींचते यहाँ चढ़ाते हैं। दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। खोले बांग को मुख आड़, पीबे प्रेम भागर आड़। दो नाले हैं, एक शंखनाल एक बंकनाल। शंखनाल से तो हम आए हैं, बार बार आते रहे हैं। बंकनाल में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तो ये तीन लोक हैं, तीन खंड हैं यहाँ पर, खंड पिंड ब्राह्मण। ये तीन हम बार बार इसी में आते रहेंगे जाते रहेंगे। ब्रह्म कितने हैं? जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चितानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। हमें आनंद नहीं मिल पाया, इसलिए हम बार बार गर्भ में आते रहे। आनंद लेने के लिए पीछे से जाओगे तो परम आनंद में चले जाओगे, कभी लौट के नहीं आओगे। छोड़े हाथ घर अवतार, जावे श्रेष्ठ पेले पार। जहाँ तक अवतारी जाते हैं हद है वहाँ तक, उनको छोड़ दे। सो सासो जान, काटे शब्द न्यारो छाण। ओम सोम दो सांसें हैं, आती और जाती सांस। इन्हीं सांसों में शब्द को काट लो। सुन सिस फेर कहूँ समझाए, धुर दिन पड़े के सब लाए। और बेटा दिन दिन तुम्हारी उम्र कम होती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है। आज ही चेत जाओ, वरना कल तो देर हो जाएगी। बड़ो लाच का है नाल, सो से सामलो सतवेण। महापुरुष फरमाते हैं मैं लक्षण का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। बोले वेण मधुरा जोए, छूटे प्रेम देवे रोए। जो भक्त होगा परमात्मा का, जैसे कोई मिला तो आंसू निकले आएंगे और इतना भावुक हो जाएगा कि क्या खिला दूं, इन्हें क्या दे दूं। ये परमात्मा के भक्ति की पहचान है। व्याकुल जी मन उगताए, कह अब मिल सो हर सो जाए। और वो हर समय व्याकुल रहेगा कि कब मुझे मेरे परमात्मा से मेरी भेंट होगी। ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सुकसकीन। प्रेम की बात आई, देखो राजस्थान में एक जाट बहन हुई राना बाई। उसे परमात्मा से इतना प्रेम था, लड़की जब जवान हो जाती है तो माता पिता को चिंता होती है कि लड़की की शादी हो जाए।
मगर उसे बैराग हो गया रानाबाई को। वो अपने परमात्मा को बहुत मानती थी। लड़की जवान हो गई तो पिताजी ने कहा, बेटा तेरे लिए लड़का देख करके आता हूँ, तेरी शादी करूँगा। पिताजी लड़का देखने के लिए गए। रास्ते में एक दैत्य मिल गया। दैत्य बोला, तेरी लड़की बड़ी सुंदर है, मुझे मालूम है, मैं तेरी लड़की से शादी करूँगा। पिता बोले, अच्छा ये बात है। तो झगड़ा हो गया दोनों में। प्रेत ने पिता को पटक पटक के बेहाल कर दिया। पिताजी घर पे आए, बोले तू लड़की नहीं है, तू तो हमारी काल है। तेरे लिए लड़का देखने के लिए गए, प्रेत तुझ पे मोहित हो गया, क्या करें अब। लड़की बोली, पिताजी चिंता ना करो, सदा सुहाग अमर बर मेरा, मर मर जाए जके बर तेरा। मेरा सदा सुहाग है, परमात्मा मेरा, मैं उसकी अर्धांगिनी हूं, उसकी पत्नी हूं। परमात्मा की पत्नी को कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा प्रण उस लड़की ने कर लिया। समय बीतता गया। खोजा जी गुरु मिल गए। उन्होंने गुरु से कहा कि गुरुदेव अब क्या होगा, तेरस की रात को भूत हमें बिहाने के लिए आ रहा है। गुरुदेव बोले, वो राम सदा संग है, संग रहेगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा अगर तूने राम को अपना मान लिया। और वो लड़की थी जाट, वीरांगना, मजबूत दिल वाली, परमात्मा से प्रेम। तेरस की रात को प्रेत आए, कोई पत्थर मार रहे थे, कोई आग जलाते हुए आ रहे थे। जैसे गांव में आए, गांव वालों ने अपनी किवाड़े बंद कर ली। गांव वालों ने किवाड़े बंद कर ली और भाभियों ने और रानाबाई को गली में धक्का मार दिया कि जा, तू तो मरेगी, हमें भी मारेगी, प्रेत आ गया। तब रानाबाई ने प्रेत को ऊंट पे पकड़ा और नीचे डाल दिया, कुआं में डाल दिया, राम का नाम लेकर के, और कुआं के ऊपर ढक्कन रख दिया। ऐसा ये अनमोल राम नाम है। जो राम नाम लेंगे तो भूत प्रेत छलछेद्र उनके पास नहीं आए, उनका उद्धार हो जाएगा। राम का आप लोग राम राम तो सभी करते ही हो, मगर इसकी विधि को अपनाओ। अब हम आपको विधि बताते हैं, कैसे राम राम होगा, कैसे करना चाहिए। आनंद, अभी आप आनंद उठाओ और आनंद के बारे में हमें बताओ। अभी राम निवास जी तुम्हें बताएंगे कि राम राम कैसे लेना चाहिए। और आगे कल हम आपको बड़ी बड़ी रहस्य भरी बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोले सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्यो धन्यो, सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने, धन्यो धन्यो, सतगुरु निकाराम जी महाराज ने, धन्यो धन्यो, अनंत कोट संत महात्माओं ने, धन्यो धन्यो, सनातन धर्म ने, धन्यो आज के धन्यो, आनंद ने, धन्यो राम धन्यो। सभा में सब संतों से राम जी राम। राम